मेरे गोपाल का विवाह परम्मा रुक्मिणी के साथ बड़े ही पैसा आओ। सुखदेव जी कहते हैं राजन, परम्मा रुक्मिणी का विवाह मेरे कन्हैया के साथ बड़े धूमधाम से हुआ। आज मां रुक्मिणी ने एक पुत्र को जन्म दिया जिनका नाम है प्रद्युम्न। मैया आप शांति बनाइए। अब से कब बावे चालू करेंगे, संध्या तक कब आएंगे। बैठ जाओ बिल्कुल बिल्कुल शांति पूर्वक। अरे मैयाओं कथा बोल के ना सुनते गए। हे भगवान 7 दिन है वो समझा ताई सु आगे बैठी है मैया ताकि तू दिखे ना, पर जे ना पतो यहाँ तो दिख रही सामने और सामने ही गोला धरो। अब चुपचाप कथा सुनो है, कोई बात मत करना आपस में। सुखदेव जी कहते हैं राजन, मेरे कन्हैया के मित्रों की भी कमी नहीं थी तो शत्रुओं की भी कमी नहीं थी। जैसे ही नन्हे से बालक प्रद्युम्न ने जन्म लिया, प्रद्युम्न को संबासुर नामक दानव उठा के ले गया और ले जा करके समुद्र में फेंक दिया। उस समुद्र में एक मछली ने उस बालक को निगल लिया। उसी संबासुर के यहाँ मछुआरे पकड़ के ले गए उस मछली को, और संबासुर दानव के यहाँ एक दासी कार्य करती थी। और ये प्रद्युम्न और कोई नहीं, महादेव ने इनको भस्म किया था। ये कामदेव ही थे जो कन्हैया के पुत्र बन के आए। जब शिव तीसर नैन उधारा, निर्खत काम भयउ जरी छारा। वही प्रद्युम्न कामदेव की पत्नी ही वहां पर कार्य किया करती थी। जैसे ही मछली के पेट को फाड़ा, उसमें से नन्हा सा बालक देख करके कामदेव की पत्नी ने पहचान लिया, ये कोई और नहीं मेरे पति हैं। प्रद्युम्न से विवाह कर लिया। जब प्रद्युम्न बड़े हो गए तो संबासुर नाम का जो दानव था उसे मार करके और अपनी पत्नी को लेकर के दोबारा से द्वारिका आ गए। लेकिन प्रद्युम्न के पीछे मेरे कन्हैया ने 16,107 विवाह और कर लिए। सुखदेव जी कहते हैं राजन, दूसरा विवाह मेरे गोपाल का भालू की पुत्री से हुआ। भालू की पुत्री से हुआ। परीक्षित जी बोले, गुरुवर मेरे समझ में नहीं आया, भालू की पुत्री से? सुखदेव जी बोले, जी राजा, दूसरा विवाह मेरे कन्हैया का भालू की पुत्री से हुआ। और ये भालू और कोई नहीं, त्रेता के जामवंत जी थे। जामवंत मंत्री अति बूढ़ा। जामवंत के वचन सुहाए। एक तो होता है सुनना, एक होता है सुहाना। बड़ी बात है ना। अब भालू की पुत्री से इनका विवाह कैसे हुआ? परीक्षित जी बड़ी उत्साह के साथ इस बात को सुन रहे हैं कि भालू की पुत्री से कन्हैया का विवाह हुआ। सुखदेव जी कहते हैं राजन, एक राजा थे जिनका नाम था सत्राजित। उन पर एक मणि थी, मणि सैमस्तक नाम की मणि थी। उस मणि का 10 घंटे तक निरंतर पूजा करो तो वो नित्य
पूजन करने के बाद वो 8 भार सोना रोज देती थी। वो राजा सभा में आए और उनके गले में वो मणि लटक रही थी। मेरे कन्हैया ने पूछ लिया। जब उस मणि के लीला के बारे में जाना तो कन्हैया ने कहा कहो राजन, आपके घर में कितने लोग हैं? राजा ने कहा मैं और मेरा छोटा भाई, मेरी पत्नी और मेरी पुत्री। तो बोले 3.5 लोग में ये इतना सोना क्या करते हो? ये मणि मुझे ही दे दो। सत्राजित ने मना कर दिया। सुखदेव जी कहते हैं राजन, सत्राजित के छोटे भाई जिनका नाम था प्रियसेन, वो एक दिन उस मणि को पहन करके जंगल की तरफ गए और एक सिंह ने उनको मार दिया। और उस मणि को अपने पंजे में फंसा करके लेके जा रहा था, तब तक उस सिंह पे दृष्टि पड़ गई जामवंत जी की। और उस सिंह को मार करके जामवंत जी ने उस मणि को लेकर के अपनी पुत्री को दे दिया। इधर मैया वो मेरी कथा सुन ले। हे भगवान, 7वां दिन आए, अब तो सुधर जाओ देवी। सुन ले मैया, कथा सुन ले। इधर सत्राजित का भाई प्रियसेन बहुत दिनों तक घर नहीं लौटे। तब सत्राजित को शक हुआ। शक ये हुआ कि मुझे ऐसा लगता है कि द्वारिकाधीश ने मेरे भाई को उस मणि के लिए मार दिया। लेकिन कोई सबूत ना था, केवल शक था। सुखदेव जी कहते हैं राजन, इस शक के बारे में सत्राजित ने अपनी पत्नी को बताई। अब देखिए, बताया भी तो किसको? अपनी पत्नी को। काऊ को कोई बात जगह जगह प्रचार करवानी हो, आज तक न्यूज मैया उनको कह दो, पीछे से यूं और कह दियो काऊ से कहियो मत। फिर लीला कहेंगी सुशीला से, सुशीला कहेंगी माया से, माया कहेंगी ममता से, ममता कहेंगी नेहा से। पूरे गांव में पता पड़ जाएगी। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, वो कहते हैं ना मैयन के पेट में वाकई कोई बात ना पचे। वैसे मैं दृष्टांत अपने कथा में बहुत कम देती हूँ, लेकिन फिर भी मैयन की बात आई है तो एक बात कहना अनिवार्य है। एक बार एक गांव में प्रधान जी थे, प्रधान जी। उन्होंने अपनी शादी की सालगिरह पे अपनी पत्नी के लिए एक सोने को हार बनवाया। मैया सुनो चुपचाप, बिल्कुल यूं एक मैया सोने को हार पहन के बैठी है। सोने को हार बनवायो। अब उनकी एक सखी थी, उनके भी मन में ये बात आ गई कि हमको सोने को हार चाहिए। अब तो घर पे आकर उन्होंने रोटी पानी बना वो बंद कर दे। पतिदेव बोले का है वो? बोली अब घर में रोटी जब बनेगी, मेरे तो कर्म फूट गए तुमसे ब्याह करके। पतिदेव बोले आज तक ना फूटे, आज काहे को फूट गए? मैं काश काऊ प्रधान की पत्नी होती। भैया ने चलवाए दो कूलर। अरे भैया कूलर चलाए दो, रोज पेट्रोल खत्म है जाते कूलर की। पहले ही मंगा ले करो जा पेट्रोल है। क्या खराब है? एक चालू कर दो भैया, यहाँ बहुत तपन हो रही है।